जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो तात्या टोपे के सहयोग से। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी था महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए वो ह्यूम। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए वो ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। जरूर ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। जरूर ध्यान रखें दोस्तों। जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहना है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? तो कहां पर है? ध्यान रखिएगा, कहां पर है? तो सासाराम में है। कहां पर है? तो सासाराम में है। जरूर ध्यान रखें। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में। लोथल कहां पर है? तो लोथल गुजरात में है। कहां पर है? तो लोथल की जब बात करेंगे तो लोथल जो है ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा क्या? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। तो चीन असम के उत्तर दिशा में किस दिशा में? आपसे प्रश्न है कि चीन असम के किस दिशा में स्थित है? हमने पहले आपको बता दिया, तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में? तो चीन जो है ये असम के उत्तर दिशा में स्थित है। जरूर ध्यान रखें। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा जो है पर्वत शिखर कहां स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो मालीगांव में है। कहां पर है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालीगांव में। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस जो है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो पुस्तक वार एंड पीस लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। किसने? तो लियो टॉल्स्टॉय ने। जरूर ध्यान रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयोग की जो है नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जरूर ध्यान रखें। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ऐ मेरे वतन के लोगों लिखा है प्रदीप ने। किसने? तो प्रदीप ने लिखा है। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रश्न एग्जाम में बनेगा और बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से सभी प्रश्नों को रट लेना है। अगला प्रश्न है, वायु दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। किसके कारण? तो वायु दबाव होता है घनत्व के कारण। जरूर ध्यान रखें। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है तो बैरोमीटर है। अमीबा में कुल कितने सवाल पूछा जाता है कि अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका? क्या? तो सेल यानी कि कोशिका होते हैं। तो एक कोशिका कितने? तो एक होता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में बना। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो मालीगांव में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रियान। किसका प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में? तो फ्रियान का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जे जे थॉम्सन हो जाएंगे।
असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ध्यान रखना, उमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। किसकी? तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। जरूर ध्यान रखें। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। जब लोहे में जंग लग जाएगा तो उसका जो भार होगा बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो माजुली जो है असम की पातालपुरी में है। किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। प्रश्न पूछा गया था। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में। कह सकते हैं ठोस में होती है। किसमें? तो ठोस में होती है ध्वनि की चाल अधिकतम। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। किसे? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। जरूर ध्यान रखें। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर क्या हो जाएगा? तो कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई चौहान थे। आपको कमेंट करके बताना है, हमने कई बार आपको बताई। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चले आप मेहनत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह ले गया था। किसने? तो नादिर शाह ने। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। जरूर ध्यान रखें। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती। पूछा जाता है कितना लगती है? तो 4096 किलोमीटर। कितना? तो 4096 किलोमीटर। जरूर ध्यान रखें। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकप्टॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर के। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। किसने आविष्कार किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने। जरूर ध्यान रखें। 1 किलो वाइट केवी में कितने वाइट होती है? तो 1024 वाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में की। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। पूछा जाता है कब मिला? तो 1998 में मिला। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट, केनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत ने क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। जरूर ध्यान रखें। बेलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष में होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। जरूर ध्यान रखें। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। सन 2012 में ओलंपिक कहां हुए? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कलम मल्लेश्वरी। बैक टू दी वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने दिया। किसने? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। जरूर ध्यान रखें। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। दोस्तों अगर आप जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका ताबड़तोड़ रिवीजन चाहते इसी प्रकार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत कम समय में
जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे उनका ताबड़तोड़ रिवीजन हम करवा देंगे, रैपिड फायर होगा। तो जुड़ जाए चैनल से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं होने दूंगा। बस आप विश्वास करिए, भरोसा रखिए, अंत तक एक एक प्रश्न को देखिए, प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं आपको दावे के साथ आपसे कहता हूं। बस आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ बने रहना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। भारत रत्न जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र वादक हैं? आपसे पूछा जाता है कि जो बिस्मिल्लाह खान है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शहनाई वादक हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से हुआ। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाएगा। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया की जब बात करेंगे तो ये यकृत या फिर लीवर कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो आपको बताना है 44,212 हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जरूर ध्यान रखें। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आपको बताना है कि जो पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। किस तरफ से? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ में पृथ्वी घूमती है, ध्यान रखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए। लोकसभा जब पूछा जाए तो 5 वर्ष के लिए, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हो जाएगी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो तुक्त मेखला या फिर मिल्की वे कह सकते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड था, जरूर ध्यान रखें दोस्तों। बहुत कम समय में, मात्र 15 से 20 मिनट में 200 से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन हम करवा देंगे, तो ध्यान रखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो बात करेंगे जब रामचरितमानस की, तो ये अवधी भाषा में लिखी। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखी गई। जब रामायण की बात होगी, कभी कभी पूछा जाता है रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तो रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा है। नेक्स्ट, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में। कब से? तो 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो 1980 मॉस्को में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो टोक्यो जापान में हुए। 2021 में हुए थे, ध्यान रखना, ये हो चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र का जो है निर्माण, जरूर ध्यान रखें। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर का हो जाएगा। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था ये अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल था गदर पार्टी का संस्थापक। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा।
दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किया था, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। एक बार अगर आप पीडीएफ से रिवीजन कर लेते हैं तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप निश्चित ही गलत नहीं करेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना फ्री एग्जाम जोन, या फिर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप सर्च करना टेलीग्राम पर फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। अगर आप ऐसे ही रैपिड फायर चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।